हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले 3 महीने के इतिहास में कौन सा सेक्टर अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, कौन सा जो है सेक्टर गिरा है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कारणों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब यहाँ बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने moneycontrol.com की साइट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 को सेलेक्ट कर रखा है। आप भी जा कर के इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। जहाँ से हमें डेटा इजीली एक्सेस हो जाता है, उन साइट का मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं इजीली चीज़ों को देखने के लिए। तो मैंने वहाँ पर जाकर ड्रॉप डाउन दिया होगा। जैसे कि आप मनी कंट्रोल ओपन करो तो मैंने प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है ताकि मुझे जल्दी से न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि जो फ्री वर्जन होता है उसमें क्या होता है कि न्यूज़ हो सकता है 3 से 4 घंटे बाद हो, और मार्केट के टाइम पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए टाइमली ये सब चीज़ें देख करने के लिए होती है। वैसे मैं ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 को मैंने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया है। आप निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 आप उस हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर टॉप लूज़र्स सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया दूसरी चीज़ को, जो है 3 मंथ्स को। ड्रॉप डाउन में आप 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, इस तरीके से ऑप्शंस हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि पिछले 3 महीने में जो सबसे ज़्यादा गिरा है उसमें से जो टॉप पे है वो आप देख सकते हैं TCS 9.88% की गिरावट के साथ। दूसरा भी IT सेक्टर का ही स्टॉक है 7.76% SCL टेक, और इन्फोसिस भी 5.9 लगभग 6% पिछले 3 महीने में गिरा हुआ है। तो चौथी बात करें तो चौथा भी आपका IT सेक्टर का ही है 5.89%। यानी निफ्टी 50 में टॉप 4 जो गिरावट वाले शेयर्स रहे हैं पिछले 3 महीने में, उनमें से 4 IT सेक्टर के हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ONGC की। ONGC गिरा है, सीधी सी बात है। पेट्रोल के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस, ऑयल गैस के प्राइसेस जिस तरीके बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सेक्टर आगे जाने की संभावना है, लेकिन फ़िलहाल अभी गिरावट दिखाई दिया है। HDFC लाइफ की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, तो इसमें गिरावट दिखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूं तो टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं पहला बैंक है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। निफ्टी 50 पिछले 3 महीने में 50% का रिटर्न दे चुका है। कौन? इंडसइंड बैंक। तो मैंने आपको इसको लगभग 800 के लेवल से लगातार रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो जिसने ख़रीदारी की होगी उसको पता होगा कि कितने अच्छे रिटर्न मिल गए हैं 3 महीने में, 50% के रिटर्न। बजाज फिनसर्व की बात करें, देखिए इतना में पेशेंस अगर आप रख सकते हैं 3 महीने का, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक गिरावट के बाद कितने अच्छे रिटर्न देता है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो इसने लगभग आपको दिए हैं 49.404%, लगभग 50% आप बोल सकते हैं कि रिटर्न। ये भी एक BFSI सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैंने आपको कहा था पिछले 3 महीने पहले। बजाज फाइनेंस ने भी 37% के रिटर्न दिए हैं। तो टॉप जो 3 हैं वो रिटर्न देने में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी रहा है। और अगर हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ICICI बैंक ने भी 26% के रिटर्न दिए। यानी कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट वाला सेक्टर रहा है वो आपका IT सेक्टर रहा है, और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला वो बैंकिंग सेक्टर रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले की जो बात है कि बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। अब ब्याज दरें होम लोन की बढ़ रही हैं, ब्याज दरें जो एजुकेशन लोन है उस तरीके से इन चीज़ों की अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बैंकों को ज़्यादा ब्याज कमाने को मिलेगा, और जब ज़्यादा ब्याज बैंकों को कमाने को मिलेगा तो सीधा सीधा प्रॉफिट बैंक के नेट प्रॉफिट में जाने वाला है। महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, और ये सब चीज़ें बैंकों के लिए तो बेनिफिट होंगी, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होंगी, मंदी आ सकती है। लेकिन IT सेक्टर का हम बात करें तो IT सेक्टर में क्या है कि इसका जो इंडियन IT कंपनीज है उनका 50% जो रिवेन्यू है वो लगभग 50% रिवेन्यू आपका US से आता है। US में एक मंदी के हालात बने हुए हैं, वहाँ मंदी के हालात बनेंगे तो सीधा सबसे पहला जो इम्पैक्ट आए वो IT सेक्टर पे आएगा। इसलिए ये सेक्टर में गिरावट है, और बैंकिंग सेक्टर को कमाई अच्छी हो रही है, इसलिए सेक्टर में तेज़ी है। तो ये बैलेंस होकर के चल रहा है, इस वजह से निफ्टी 50 ज़्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा।
आने वाले टाइम में अगर मंदी आती है तो सारे सेक्टर में एक तरफा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहला मैं रिकमेंडेशन दूंगा TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, 3 टॉप के स्टॉक्स, इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि आप दूर रहिए, जिससे तेज़ी से पकड़ा है इसने, कितनी देर सस्टेन रहती है। हाँ, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई एक स्टॉक लेना है तो आप इस समय बजाज फाइनेंस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत टॉप पे चल रहा है, लेना आपको भारी पड़ सकता है। आपको अगर लेना है तो ICICI बैंक ले सकते हैं, अगले 2 साल के लिए बहुत ही अच्छा टारगेट के साथ ले सकते हैं। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।